सुप्रभातम भैया बहन। विषय संस्कृतः तृतीय पाठः महारागी लक्ष्मीबाई यानी महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में इस पाठ में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए संस्कृत को हिंदी में हम सब अनुवाद करें और अध्ययन करें। अस्या वीरांगनायाः जन्मं महाराष्ट्रराज्ये कृष्णानद्याः तटे एकस्मिन् ग्रामे पञ्चत्रिंशदधिके अष्टादशतमे वर्षे अभवत्। अब इसका शब्दों का पहले अर्थ समझें। अस्या, अब अस्य पुल्लिंग के लिए, अस्या स्त्रीलिंग के लिए, वीरांगनाया जैसे लता लते लता चलता है उसी तरह से अस्या यहाँ पे है। यानी ये वीरांगना का जन्म महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नदी के किनारे तटे एक गांव में पंचत्रिंशदधिके, पंचत्रिंशद का अर्थ यहाँ है 35, अष्टादशतमे 18 यानी 1835 ईस्वी में हुआ, अभवत हुआ। शैशवे अस्याः नाम मनुबाई इति आसीत्। माने शैशवावस्था में इनका नाम मनुबाई था। अस्याः जनकः मोरोपन्तः तदानीं पेशवा बाजीरावस्य सेवायाम् आसीत्। इनके पिताजी मोरोपंत उस समय पेशवा बाजीराव के सेवा में थे। अस्या जननी, इनकी माँ भागीरथी बाई साध्वी ईशभक्ता च नारी आसीत्। इनकी माँ भागीरथी बाई एक सन्यासिनी और ईश्वर भक्त नारी थी। उभावपि ताम प्रियां सुतां मनुदेवी स्नेहेन अपालयताम्। उभावपि, अपि दोनों भी उस प्रिय लड़की मनु देवी को प्रेम से, स्नेह से पालन पोषण किए। अपालयताम, पालन पोषण किए, ये लंग लकार में है। तदा बाजीरावः कानपुर नगरस्य समीप स्थिते बिठूर नाम के स्थाने नैवसत। तदा तब बाजीराव कानपुर नगर के नज़दीक में यानी पास में स्थित बिठूर नामक स्थान पर ले गए। सभी को ले गए, ले आए वहीं पे। मनुदेव्याः शिक्षणं तत्रैव अभवत्। यानी मनु का शिक्षण वहीं हुआ। तत्रैव, तत्र धन एव बराबर तत्रैव, तत्र माने वहाँ, अयो मन ही यानी वहीं हुआ। उनका शिक्षण, मनु का शिक्षण वहीं हुआ। अश्वारोहणे अपि मनुबाई अतीव कुशला भवत्। अश्वारोहणे
घुड़सवारी में अपि भी, यानी घुड़सवारी में भी मनुबाई अत्यंत प्रवीण हुईं, अभवत हुईं, कुशला प्रवीण। तत्र सा अचिरम शास्त्र विद्याम च अलभत, शस्त्र विद्याम, वहाँ वह कौन? वह यहाँ मनु देवी से है, यानी वहाँ मनु देवी अचिरम, चिरम मतलब होता है दीर्घकाल। अब अचिरम यदि अ लग गया तो शीघ्रता या तत्काल, जल्दी, यानी शीघ्रता से ही, यानी जल्दी, यानी अल्प समय में ही शस्त्रों की विद्या वे प्राप्त कर ली। यहाँ शस्त्र से भी है। अनंतरम झांसी नरेशः गंगाधरेण सह मनुदेव्याः विवाहम अभवत्। तत्पश्चात, अनंतरम तत्पश्चात झांसी के राजा गंगाधर के साथ मनुदेवी का विवाह हुआ। ततः परम मनुबाई रानी लक्ष्मीबाई इति नामना प्रसिद्धा अभवत। वहाँ मनुबाई लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुईं, अभवत। विवाहानंतरम अपि सा सत्राभ्यासम अश्वारोहणम च नात्यजत। विवाह होने के बाद भी, अपि भी, विवाह होने के बाद भी वह शस्त्रों का अभ्यास और घुड़सवारी करना नहीं छोड़ी। ना त्यजत का जब हम विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो न धन अत्यजत, अत्यजत जो आ जाएगा ये हमारा लंग लकार में है, मैंने छोड़ना, न नहीं छोड़ी। इतस्मिन्नेव काले आंग्लशासकाः भारते स्वप्रभुत्व स्थापनाय यत्नशीलाः अभवन्। उसी समय अंग्रेजी शासक भारत में माने अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए, माने अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। कूटनीति प्रयोगेण दिने दिने तेषां प्रभुत्वम् अवर्धत। कूटनीति के प्रयोग से दिन प्रतिदिन वे प्रभुत्व बढ़ाते थे। तदैव दैवयोगात् गंगाधरस्य एकलः पुत्रः स्वर्गम गतः। उसी समय दैवीय प्रकोप के कारण या दैवीय प्रकोप से गंगाधर का इकलौता पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र वियोगे संतप्तो गंगाधरः दामोदरः नामकं शिशुमेकं दत्तक पुत्ररूपेण स्वीकारः। पुत्र वियोगे संतप्तो माने पुत्र के वियोग से दुखी होकर गंगाधर दामोदर नामक एक बालक को दत्तक पुत्र रूप के
दत्तक पुत्र रूप में स्वीकार किए। किंचित कालानंतरम गंगाधरोऽपि पंचतत्वं गतः। कुछ समय पश्चात गंगाधर का भी या गंगाधर की भी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद का वीडियो हम बाद में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।